हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो क्रेडिट कार्ड है उनके थ्रू जैसे मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ और कैसे मैंने अपनी पॉकेट में, ये मेरा वॉलेट है, इसके अंदर मैं ये मोस्टली क्रेडिट कार्ड रखता हूँ जो आपको सामने दिख रहे हैं। अब मैं क्रेडिट कार्ड के बाय वन करके बताता हूँ। मैंने ऐसे कैटेगरी वाइज लगा रखे हैं। फर्स्ट कैटेगरी मतलब ये है भाई, नंबर वन कार्ड ये है, फिर सेकंड नंबर का, फिर थर्ड नंबर का, ये ऐसे करके मैंने कैटेगरी बना रखी है। एक कार्ड मैंने यहाँ छुपा रखा है क्योंकि इसके नंबर दिख रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड से स्पेंड बेस पे आपको काफ़ी सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से अलग अलग रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन रिवार्ड पॉइंटों से आप एक्कोर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैं ज़्यादातर एक्कोर में करता हूँ। अभी मैं ये इंडोनेशिया बाली में हूँ और ये इबिस होटल है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैं दिल्ली में घर पे रहता हूँ वहाँ पर उससे कम खर्चे में मैं यहाँ होटल में रह रहा हूँ, जिसमें खाना पीना सब कुछ फ्री है मेरा। मैं प्लेटिनम मेंबर हूँ इसका। यहाँ पर मेरे को स्पा की सर्विस और सुबह ब्रेकफास्ट एज ए प्लेटिनम मेंबर मेरे को मिलता है। और जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर अकोर में ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी ऑलमोस्ट ₹2.10 के आसपास है। एक रिवार्ड पॉइंट ₹2.10 के आसपास है, मिलता है। तो अभी मैं कार्ड के ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, अभी थोड़ा सा क्विक व्यू दूंगा, जल्दी इसको वीडियो को बनाएंगे। अब ये है मेरे पास एक्सिस का मैग्नस बर्गंडी क्रेडिट कार्ड। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का यही कार्ड है मेरे पास, सबसे मोस्ट रिवार्डेबल क्रेडिट कार्ड है। अगर आपकी पॉकेट में ये है ना, आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। एक्सिस मैग्नस बर्गंडी क्रेडिट कार्ड, अगर आप 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा करते हो पर मंथ, तो आपको एक्सीलरेटेड रिवार्ड पॉइंट देता है 35/200 पे। यानी कि अगर वो रिवार्ड पॉइंट्स को हम 35 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं ₹200 खर्च करने पे। 200 खर्च करोगे 35 मिलेंगे। और अगर उनकी रुपए में वैल्यू लाएँ 100 पे ₹17 हो गए। ₹17 को अगर हम अकोर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर उनकी वैल्यू हो जाती है ₹34। यानी कि आपको एक ऑलमोस्ट 34 के आसपास रिवार्ड का रिटर्न का मिलेगा। मतलब आप ₹100 खर्च कर रहे हो, ₹34 आपको वापस मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री नाइट और ये और अपग्रेड का ऑप्शन। मतलब वो आप जब यूज़ कर रहे हो तब पता चल जाएगा धीरे धीरे। मैं थोड़ा वर्बली लाइक शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। एक्सिस मैग्नस बर्गंडी क्रेडिट कार्ड है, ये मोस्टली इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं काउंट कर रहा हूँ इन्फिनिया HDFC का। इसमें भी रिवार्ड का पॉइंट का जो रेशो है, अगर आप कहीं भी स्पेंड करते हैं तो 3.7 3.4% के आसपास मिलता है, जिसमें आपको बहुत काफ़ी अच्छा रिवार्ड है। इसका एक रिवार्ड पॉइंट्स ₹1 के बराबर है। और मैग्नस का एक रिवार्ड पॉइंट्स लगभग 80 पैसे के आसपास है। यानी कि अगर 5 रिवार्ड पॉइंट्स को आप कहीं अकोर में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। और इन्फिनिया में ऐसा नहीं है। इन्फिनिया में एक रिवार्ड पॉइंट ₹1 के बराबर है। अगर आप स्मार्ट बाय पे यूज़ करते हैं तो ट्रैवल में, लाइक होटल्स बुक करने में या फिर आप फ़्लाइट बुक करने में, तो इसमें आपको एक रिवार्ड पॉइंट्स ₹1 के बराबर है उसमें। लेकिन कंडीशन है, एक्सेस में भी कंडीशन है। कंडीशन के बारे में अभी नहीं जाएंगे, सीधा सिंपल सा बताएंगे। ये मैंने कार्ड क्यों रखे हुए हैं। कार्ड तो मेरे पास बहुत सारे थे, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड थे। मैंने काफ़ी सारे कार्ड बंद करवा दिए, सिर्फ अभी मैंने वही रखे हुए हैं जो मेरे को लाइफस्टाइल वगैरह और सारी सुविधाएं देता है ट्रैवल में। लाइक इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड पे मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो इसमें मेरे को अनलिमिटेड लाउंज मिलता है और साथ में 4 गेस्ट मिलते हैं। यानी कि साल में मैं 4 गेस्ट को भी साथ में ले जा सकता हूँ। और वो 4 गेस्ट हो सकता है, एक गेस्ट 2 एयरपोर्ट पे भी एक्सेस करेगा। और ये मेरे को ये भी अनलिमिटेड लाउंज देता है। HDFC इन्फिनिया भी अनलिमिटेड देता है। और ये एक मेरे पास है येस बैंक का मार्की क्रेडिट कार्ड, ये भी मेरे को 8 गेस्ट देता है साथ में। अनलिमिटेड तो है ही, मेरे को तो खुद अनलिमिटेड मिलता है। लेकिन मैं अगर कोई एयरपोर्ट पे मान लीजिए मेरे साथ कोई गेस्ट है या फिर मेरे साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, जब उस टाइम मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्योंकि बच्चों के पास तो ओबियसली वो 18 साल से नीचे होते हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड होगा नहीं। तो उसमें भी आपको 8 गेस्ट मिलते हैं, इसमें 4 गेस्ट मिलते हैं एक्सिस मैग्नस में। और 8 और 4 12 गेस्ट हो गए मेरे पास, मतलब साल के। अगर मैं 12 लोग मेरे साथ, मतलब कोई ना कोई रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह आ ही जाता है,
और अनलिमिटेड है दोनों में। इसमें भी अनलिमिटेड है, इसमें भी अनलिमिटेड है, इसमें भी अनलिमिटेड है। लेकिन मैं दूसरा है ये मेरा ICICI का टाइम ब्लैक रिकार्ड, फोर्थ कार्ड जो है, इस ये मेरे को 2% के आसपास रिवार्ड देता है। बट इसमें क्या है, ज्वाइनिंग फीस इसकी है करीबन 25,000 के आसपास, 20,000 प्लस GST, लगभग 23,600 के आसपास बनती है शायद। और इसमें लेकिन आपको काफ़ी सारे वाउचर दे देता है उस फीस के अगेंस्ट। और अगर आप 25 लाख का स्पेंड कर देते हो तो देन वो फ़ीस भी वो हो जाती है। फ़ीस तो वैसे सभी में लगती है, इसके मार्केट क्रेडिट कार्ड में भी है फ़ीस लगभग 10,000 के करीब, और इसमें है इन्फिनिया में लगभग आपको 12,500 के आसपास, और इसके अंदर मैग्नस बर्गेंडी क्रेडिट कार्ड में 36,000 के आसपास है, 35,600 रुपये। लेकिन आपको 35 लाख रुपए का अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो वो फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है। अब स्मार्ट तरीके से अगले बार में चलते हैं। ये है मेरे पास IDFC का म्यूरा क्रेडिट कार्ड, लगभग ये भी 3% के आसपास रिवार्ड रेट देता है। अगर आप इसको स्पेंड करते हो 150, मतलब 150 पे स्पेंड करने पे आपको मिलते हैं 10x रिवार्ड पॉइंट्स, मतलब 10 रिवार्ड पॉइंट्स। और 10 रिवार्ड पॉइंट्स को आप अगर फ़्लाइट और होटल में यूज़ करते हो तो आपको उसकी रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू मिलती है 50 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट 3.3% के आसपास ये वैल्यू दे देता है। और सेकंड ये लास्ट वन कार्ड है एक, तो ये है ये मेरे को मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट्स तो देता ही है, उसके अलावा मेरे को मीट एंड ग्रेट सर्विस देता है। मैंने शायद मीट एंड ग्रेट सर्विस इसमें नहीं बताई, मैग्नस में भी मीट एंड ग्रेट सर्विस मिलती है। 4 मीट एंड ग्रेट सर्विस है आपको एयरपोर्ट पे, लाइक बिजनेस क्लास के थ्रू आपकी एंट्री होगी और आपको इजीली बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। बोर्डिंग पास दिलाने के लिए आपको एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है, एनकलम, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे एनकलम करके एक सर्विस है, वो देते हैं आपको। आपका बैगेज वगैरह वगैरह वो लेके जाएंगे और आपको पूरा प्लेन तक बिठा के आएंगे, पूरी सर्विस मिलेगी आपको। बीच में आप लाउंज वगैरह वगैरह जाना चाहते हो तो लाउंज में भी छोड़ेंगे, वहाँ भी आपको प्राइवेटी कराएंगे लाउंज में भी। और इसमें मतलब आपको मैंने बताया मीट एंड ग्रेट सर्विस मिलती है 4, और 1 मीट एंड ग्रेट सर्विस इसमें मिलती है, और 1 मीट एंड ग्रेट सर्विस इसमें भी मिलती है। सॉरी, आई थिंक इसमें नहीं मिलती, इसमें स्पा सर्विस मिलती है, नहीं सॉरी, मीट एंड ग्रेट सर्विस मिलती है। मैं करेक्ट नहीं, थोड़ा सा मैं क्योंकि सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वीडियो बना रहा हूँ। ये AU का जेनिथ प्लस क्रेडिट कार्ड है, ये भी आपको काफ़ी अच्छी सुविधाएं देता है। सुविधा मतलब इन द सेंस इसकी प्रोडक्ट वैल्यू भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसको मतलब 5th 4th कैटेगरी में रखता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसको। कभी कभार इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ गया तो कर लिया, बस थोड़ा बहुत लाइक मेरे को इसकी सर्विस वगैरह बड़ा पसंद है। जैसे मीट एंड ग्रेट सर्विस जो देता है वो है इसकी सर्विस, एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाते हैं अच्छे। जैसे क्योंकि मैं मीट एंड ग्रेट सर्विस जो है वो काफ़ी यूज़ करता हूँ, साल में मैं कम से कम 3 या 4 महीने में बाहर रहता हूँ, 8 10 12 महीने में से 3-4 महीने बाहर रहता हूँ। तो इसका ऑब्वियसली मेरी फ़्लाइटें काफ़ी सारी होती हैं, और जो भी फ़्लाइटें होती हैं लाइक, क्योंकि मेरे पास रिवार्ड पॉइंट्स इतने हैं, मैं ये रिवार्ड पॉइंट्स कंज्यूम करने के लिए मेरे को बोलते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा रिवार्ड पॉइंट्स मेरे को रुकने नहीं देते घर पे, इसलिए मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। और बाकी लास्ट वन जो मेरा क्रेडिट कार्ड है ना, मैं उसकी डिटेल बता देता हूँ आपको। ये है वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मैंने क्यों रखा हुआ है, इसमें मैं एक्सेस अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये बोनस रिवार्ड पॉइंट्स देता है। बट बोनस रिवार्ड पॉइंट्स के अलावा इसमें ना फॉरेक्स मार्कअप फ़ीस 0 है। वैसे तो मैं क्रेडिट कार्ड बाहर स्पेंड नहीं करता, मोस्टली मैंने स्मार्ट तरीका अपना रखा है, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अगर आप क्रेडिट कार्ड बाहर स्पेंड करते हो तो देन आपको 10 लाख से अबो, ओबियसली मैं अगर साल में 3-4 महीने बाहर रहूँगा तो 10 लाख से ऊपर खर्चा हो ही जाएगा, उसके ऊपर 30% टैक्स देना होता है। लेकिन टैक्स की बचत करने के लिए मेरे पास दूसरे रास्ते हैं। मैं इस क्रेडिट कार्ड को फॉरेक्स वाले को कभी कभार यूज़ करता हूँ इमरजेंसी के लिए, बाकी नहीं करता, कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देता ये, इसको छोड़ देते हैं। और बाकी दूसरा वाले कार्ड के बारे में बताता हूँ आपको, जो फॉरेक्स मार्कअप फ़ीस 0% देता है। एक ये म्यूरा क्रेडिट कार्ड है मेरा, ये म्यूरा क्रेडिट कार्ड है, ये भी मेरे को 0 मार्कअप फ़ीस देता है। फॉरेक्स मार्कअप फ़ीस 0 लगती है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। बट ये क्या होता है, इनकी टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप बाहर स्पेंड करोगे इस पर रिवार्ड पॉइंट्स मिलते। बट जो वर्ल्ड सफारी वाला मैंने बताया, वो बाहर अगर आप स्पेंड करेंगे इंटरनेशनल, उसमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं।
मार्कअप, जीरो मार्कअप फ़ीस का एक तो ये हो गया। बाकी इनमें सभी में मार्कअप फ़ीस लगती है, किसी में 3% है, किसी में 2.5% है, किसी में 2% है, अलग अलग। लेकिन अगर ये मैं आपको बता दूं, सारे क्रेडिट कार्ड जो हैं इनमें से आपकी पॉकेट में जो मोस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी कार्ड, अगर ये कार्ड आपके पास हो गया ना, ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिलने लग रहा है। आप दुनिया फ्री में घूम सकते हैं। इसमें एयर माइल्स वगैरह वगैरह में ट्रांसफ़र करो, स्मार्ट तरीका है, मैं बहुत सारे बता दूंगा। एयर माइल्स कौन सी एयरलाइंस में ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं लाइक ट्रांसफ़र करने पे। ईजी वे है, ज़िंदगी को आसान बनाएं और ईजी बनाएं, एंजॉय करते रहें। आपने वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी मैं इनकी ब्रीफली 1 बाय 1 करके वीडियो बनाऊंगा, कभी अगर मौका मिलेगा तो और कुछ बेनिफिट भी बता दूंगा आपको कि इनमें क्या क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बाकी इनके बारे में ना, ये क्रेडिट कार्ड के बारे में आप गूगल में, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं जो बिल्कुल डिस्क्राइब करके अच्छे से बताते हैं। मैंने तो मोटा मोटा बताया देसी भाषा में बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक कर देना। और अभी हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैं वैसे बहुत ही जगह लाइक 20 से 25 कंट्री में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। अभी धीरे धीरे सारी कंट्रियों में ट्रैवल करेंगे और वीडियो बनाएंगे, ताकि लोग जो बेनिफिट मैं उठा रहा हूँ आप लोग भी उठा सकें। थैंक यू सो मच।